नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंटरव्यू बेस पे। जी हाँ, यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्ज़ाम अभी रिसेंट में आने वाले हैं, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम का इंटरव्यू हो या फिर डीपीए का इंटरव्यू हो यानी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का इंटरव्यू हो या फिर टेक ट्रेनिंग ऑफिसर का इंटरव्यू हो, इन तीनों पे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ। सीरीज़ में हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, डायरेक्ट लॉजिक बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिनेरियो दिया रहता है एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में और उस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट में क्या भारत का मिशन है और उसको रिलेटेड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो भी आते रहें दोस्तों। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आप एक तरह से इंटरव्यू का पैटर्न समझ पाएंगे कि क्या इसमें क्वेश्चंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इनका एडवांटेज वगैरह रहता है, वो सभी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारत जो है वो इंडिया इज इन्वेस्टिंग हैविली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू इंडिया एआई मिशन। तो आपको इंडिया एआई मिशन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एआई मिशन क्या होता है। ठीक है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था इसको आपकी जानकारी होनी चाहिए कि 2024 में इम्प्लीमेंट हुआ था। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, और इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम और डीपी और टीओ, यानी कि बेस्ड ऑन बेसिकली कि जैसे आप एज ए डीपी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे अज्यूम करेंगे कि आप एज ए डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट अगर आप अपॉइंट होते हैं या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम अपॉइंट होते हैं या ट्रेनिंग ऑफिसर असाइन होते हैं, तो व्हाट चैलेंजेस डू यू फोरसी इन इम्प्लीमेंटिंग एआई सॉल्यूशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी हाँ, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली क्या हुआ था कि भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया एआई मिशन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था 2024 में। ये बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डीपीए या फिर टीओ, तो क्या चैलेंजेस आप उसको इम्प्लीमेंट करने में फेस करेंगे इंडिया एआई मिशन को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है गवर्नमेंट में करंटली। ठीक है, कि डेटा प्राइवेसी जो है वो एक कंसर्न हो सकता है, यानी कि डेटा आपका प्राइवेसी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा-सा एक चैलेंजेस हो सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी पुरानी है। जी हाँ, कुछ एप्लीकेशंस तो इवन मेनफ्रेम पे भी रन हो रही है आज की डेट में, जो कि काफ़ी ओल्डर सिस्टम है या काफ़ी डिफरेंट ओल्ड डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम जो है वो प्रॉपर अपग्रेडेड नहीं है, तो वो एक डिफरेंट चैलेंजेस हो सकता है इम्प्लीमेंट करने में। या फिर उसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क है, यानी कि सिक्योरिटी रिस्क एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो सकता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ऐसे करके आप अगर 3-4 एग्जांपल दे देंगे तो वो काफ़ी अच्छे से इंटरव्यूअर जो है वो इम्प्रेस हो जाएँगे और आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेटा प्राइवेसी जो है वो एक कंसर्न हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। ये डिफरेंट है, आप इसमें से 4-5 भी अगर अच्छे से बोल पाएँगे विद एक्सप्लेनेशन, तो काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स आप ये इंटरव्यू में गेन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि पुअर क्वालिटी एंड फ्रैगमेंटेड गवर्नमेंट डेटा है, यानी डेटा का गवर्नमेंट का जो डेटा फ्रैगमेंटेड है। ठीक है, और एआई स्किल्स मैन पावर है वो उसमें अभी इतना एआई स्किल लोग नहीं है, या एप्लीकेशन जो है वो लेगेसी एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पुरानी एप्लीकेशंस है, काफ़ी ओल्ड एप्लीकेशंस जो है वो आज भी कई जगह पे यूज़ आ रही है गवर्नमेंट में। तो इनको इम्प्लीमेंट करना एज ए एआई मिशन के थ्रू काफ़ी चैलेंजेस हो सकता है। और एआई का एथिकल यूज़ तो है ही है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि आप जब इसको एआई को इम्प्लीमेंट करते हो, जो चैलेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यानी बेसिकली सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हाई कंपटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, बेसिकली एचपीसी की यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप एआई के थ्रू सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको नॉर्मल सिस्टम नहीं चाहिए, आपको हाईली कंप्यूटेड सिस्टम चाहिए, जिसमें कि सीपीयू और रैम वगैरह काफ़ी हाई हो और जिसके थ्रू आप जो है वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऐसे अगर आप 4, 5, 6, 7 एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है आपके ऊपर इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ सकता है। इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कि जो इंडिया एआई मिशन था, इंडिया एआई मिशन जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसे कि मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था विद अ बजट ऑफ 10,000 करोड़। अप्रॉक्सिमेटली आप बोल सकते हैं कि 10,000 करोड़ का ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, ये एक प्लस एडवांटेज है इसको बताने का, ताकि जो इंटरव्यूअर है दोस्तों वो समझ पाएगा कि आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने एआई मिशन आप बताएँगे उनको भी मार्च 2024 में इम्प्लीमेंट हुआ था और ये बजट उसका था, तो काफ़ी अच्छा एक इंप्रेशन जा सकता है। और बेसिकली ये 7 पिलर से फोकस करता है, चाहे वो कंप्यूट कैपेसिटी हो, चाहे वो इनोवेशन सेंटर हो, डेटा सेट प्लेटफॉर्म हो, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट और फीचर स्किल्स हो, स्टार्टअप फाइनेंसिंग हो, अनसेफ एंड ट्रस्टेड एआई हो। इन सभी
प्लेटफॉर्म पे दोस्तों ये वर्क करता है, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू भी अच्छे से बता सकते हैं, ताकि आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जो है उस पे जा सकता है और काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, बट अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस टाइप से बता पाते हैं, तो काफ़ी एडवांटेज एक हो सकता है दोस्तों। तो इसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही वीडियो में मैं सारे कवर कर पाऊँ, बट मैं इसको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द कवर कराने की। अदरवाइज़ मैंने पीडीएफ तो दोस्तों आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू जो क्लासेस वाले सेक्शन में जाएंगे ड्राइव पे और साइट पे, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएससी आईटी ट्रेंड हाई क्वालिटी के जो क्वेश्चंस है उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको विथ एक्सप्लेनेशन विथ आंसर बता रखे हैं। इवन इसका वीडियो भी जो है मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। जी हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है कि आप उसको पढ़ पाएँ, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। व्हाट आर मैनी डिपार्टमेंट स्टिल रिलेवेंट टू मूव क्रिटिकल डेटाबेसेस एंटायरली टू पब्लिक क्लाउड। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड डिप्लॉयमेंट से पूछा गया है। बेसिकली कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्लाउड डिप्लॉयमेंट को तो इम्प्लीमेंट कर रही है, यानी गवर्नमेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव कर रही है, ठीक है। बट अभी भी कुछ डिपार्टमेंट जो है वो उसको मूव क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे रीज़न्स है कि वो जो है एंटायरली पब्लिक क्लाउड पे मूव नहीं करना चाह रहे? तो आप इसको विथ एग्ज़ाम्पल, विथ एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हैं इस चीज़ को भी, कि गवर्नमेंट जो है दोस्तों क्लाउड पे तो मूव कर रही है, ठीक है। बट उससे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसा कि लेट्स सपोज़ डेटा गवर्नेंस की जो सिक्योरिटी है वो एक मेजर कंसर्न हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि बेसिकली कुछ कुछ ऐसे बिकॉज़ यू नो राइट कि क्लाउड पे लेट्स सपोज़ एडब्ल्यूएस अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, या फिर अज़्योर यूज़ कर रहे हैं, या फिर जीसीपी गूगल कंप्यूटिंग क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, सारे के सारे जो है वो यूएस बेस्ड बेसिकली क्लाउड सपोर्टिंग है। तो गवर्नमेंट को एक थोड़ा-सा कंसर्न हो सकता है कि उनका जो डेटा है वो पब्लिकली जो है वो डिस्क्लोज़ हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से बता सकते हैं कि जो डेटा है आप पब्लिकली डिस्क्लोज़ होने से थोड़ा-सा एक डिसएडवांटेज हो सकता है। डेटा की जो प्राइवेसी है उस पे इश्यूज़ आ सकते हैं, और उसके अलावा बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो कंप्लायंस है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, यानी कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, उसके ऊपर भी लेके एक इश्यू आ सकता है, ठीक है। और जो डीआर पॉलिसी है, डिज़ास्टर रिकवरी पॉलिसीज़ जो होती हैं, उसको लेके इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे काउंटर क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या हम क्लाउड पे मूव ही नहीं करें? तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, आप हाइब्रिड क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कुछ जो क्रिटिकल सिस्टम है, उनको आप अभी भी अपने ऑन प्रेमाइज़ ही रखिए, यानी कि अपने लोकल सर्वर पे रखिए, और जो नॉर्मल डेटा है, जो कि पब्लिक डीलिंग में डेटा है, ठीक है, उसको जो कि ज़्यादा उस पे सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है, वो उस डेटा को आप क्लाउड पे मूव कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ अ हाइब्रिड सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे बता रखा है। फिर जो पॉसिबल रीज़न्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो एक इश्यूज़ हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट है कि ऑन प्रेमाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप फिर डायरेक्ट पब्लिक क्लाउड पे क्यों जाएँगे? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट ऑन प्रेमाइज़ सर्वर्स होते हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी परचेज़ अगर आप गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, तो आने वाले क्लासेस में हम और भी वीडियो देखने वाले हैं। जी हाँ, और भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। तो वो भी हम देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है वो मॉक इंटरव्यूज़ के जो क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दिए हैं। चाहे वो यूपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, वो भी जो है स्टूडेंट्स आके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर लिंक नहीं है आपके पास, तो आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपकी डेफ़िनिटली उसको भी हेल्प करूँगा रीच आउट करने में, ठीक है। और अगर कोई डाउट है इसके अलावा, तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच वन्स अगेन, एंड हैव अ गुड डे।